जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि 10 बकरी से कितना प्रॉफिट होता है एक साल में, और प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आपकी बकरियों में रुचि होगी साथियों। तो और आप बकरी पालन में आना चाहते हैं तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर ये सुना होगा साथियों कि बकरी पालन एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तभी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तभी आप इसमें आना चाहते हैं। और YouTube पर इसका बहुत बड़ा रायता भी फैला हुआ है साथियों कि 10 बकरी पालिए और कम से कम साल में 1 लाख रुपए कमाइए। कोई कोई भाई साहब 2 लाख भी प्रॉफिट दे देते हैं, कोई कोई भाई साहब तो 4 लाख भी प्रॉफिट दे देते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। और हम आज आपको एक एक पहलू पर, एक एक बिंदियों पर विस्तृत जानकारी देंगे कि सचमुच में क्या एक साल में बकरी पालन में आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे या नहीं, या कि 2 साल में आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे या नहीं। तो चलिए हम आगे जानते हैं। और आगे का वीडियो जो रहेगा साथियों वो पर्दे के पीछे का रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है जिसे मैं ऐसे नहीं बता सकता साथियों। तो चलिए हम जानते हैं कि बकरी पालन में कितना प्रॉफिट है और प्रॉफिट कब होगा, होगा भी या नहीं होगा साथियों। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों हम मान लेते हैं कि हम 10 मदर गोट लेके आते हैं जो कि प्रेग्नेंट गोट हैं, और वो 15 दिन बाद हमारे फार्म में आकर और डिलीवरी दे देती हैं और 2 बच्चे देती हैं। तो 2 बच्चे देती हैं साथियों, और उसके बाद 3 महीने बाद वो बकरी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है और 5 महीने बाद दोबारा वो बच्चे देती है साथियों, और फिर से वो 2 बच्चे देती है। अब पहली बार वाले जो बच्चे थे, तो जब दूसरी बार वाले बच्चों का जन्म हुआ उस समय जो पहली बार के मेमने थे उनकी उम्र 8 महीने हो जाएगी। अब पहली बार वाले बच्चे जब 12 महीने के हो जाएंगे उस टाइम पर दूसरी बार वाले बच्चे जो हैं साथियों उनकी उम्र 4 माह हो जाएगी। अभी 8 माह बचे हैं दूसरी बार वाले बच्चों को 1 साल का होने में। तब जाकर वो दोनों बार के बच्चे हम सेल आउट कर पाएंगे। तो एक बार का 12 महीने का हो जाएगा, हम सेल आउट कर दिए। अब जब दूसरी बार का भी सेल आउट हो जाएगा तब ना दोनों बार के बच्चों के सेल आउट का कैलकुलेशन आएगा साथियों कि एक साल में हमारी बकरी बिक गई, कितने बकरे बिक गए। तो अब साथियों ये जो दोनों बार के बच्चों को एक एक साल का करने में जो समय लगा साथियों वो लगा 20 महीने का। 12 महीने का पहली बार का लगा साथियों, और जब 12 महीने के हो गए जो पहली बार वाले मेमने थे साथियों उस टाइम पे जो दूसरी बार के मेमने हैं वो 4 महीने के वो ही हो गए। तो अभी 8 माह बचे हैं साथियों इनको। तो वो 20 महीने का हम कैलकुलेशन लेकर चलेंगे कि 20 महीने में हम 2 बार के बच्चों को मार्केट में सेल आउट कर पाएंगे। तो हम 20 महीने का टोटल फीड कॉस्ट निकालेंगे और उसके ऊपर प्रॉफिट की बात होगी कि प्रॉफिट कितना आया, लॉस कितना हुआ। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अभी। तो मान के चलते हैं कि एक गोट का जो फीड कॉस्ट है मिनिमम एक दिन का 10 रुपये, और 10 रुपये तब होगा साथियों जब आप पूरी तरह से संपूर्ण घास की, हरे चारे की व्यवस्था कर कर रखेंगे तब। और इस चारे का हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चारा हम ये मान के चलते हैं कि ये आपके खेत में है। तब 30 दिन का 300 रुपये बैठेगा साथियों, और 12 महीने का एक बकरी का फीड कॉस्ट बैठता है साथियों 3600 रुपये, 3600। तो और पहली बार वाले जो मेमने आए हैं उनका भी तो फीड कॉस्ट जुड़ेगा ना साथियों। तो उनका फीड कॉस्ट साथियों हम ये मान के चलते हैं कि बकरी 0 से 3 महीने तक बकरी का दूध पिलाएंगे आप, और तो 3 महीने तक हम इसको 0 फीड कॉस्ट मान के चलते हैं। और 3 महीने से 6 महीने का हम 5 रुपये फीड कॉस्ट मान के चलते हैं, क्योंकि ये, और 6 महीने से 12 महीने का 10 रुपये लगाते हैं। इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा, कुछ 2 महीने बाद थोड़ा थोड़ा 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम मेमने खाना शुरू कर देते हैं चोकर। तो ऐसे करके एक एवरेज बनाया हूँ कि 3 से 6 महीने तक 5 रुपये, 6 से 12 महीने तक 10 रुपये। अब जो 3 से 6 महीने तक का एक मेमने का फीड कॉस्ट है साथियों वो 450 रुपये बैठेगा, और 6 से 12 माह का जो है साथियों वो बैठेगा 6 से 12 माह का बैठेगा साथियों 1800 रुपये। तो टोटल बैठा साथियों एक मेमने का तैयार होने में 12 महीने का 2250 रुपये। 2250 रुपये बैठा साथियों, 2250 रुपये बैठा साथियों। तो अब
2 बार में जो मेमने आए साथियों, तो कहना चाहिए कि 10 बकरियाँ हैं, एक बार में 20 किट्स आए, एक बार में 20 किट्स, 40 किट्स हो गए। तो एक बार के जो पहली बार के किट्स हैं साथियों, उनका बैठेगा 10% मोर्टेलिटी भी तो रहेगी साथियों। तो 10% मोर्टेलिटी अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास 20 बच्चे से 18 बच्चे बचेंगे। 18 मेमनों का जो साल भर का तैयार करने में खर्चा आएगा, वो आएगा साथियों 40,500 रुपये। और 10 मदर गोट का जो फीड कॉस्ट बैठेगा 10 रुपये दिन के हिसाब से, पहली बार के किड्स को 12 माह का करने में। तो साथियों 10 बकरी का एक दिन का फीड कॉस्ट 10 रुपये के हिसाब से बैठता है 100 रुपये। एक महीने का बैठा 3000, और 3000 मल्टीप्लाइड 12, क्योंकि 12 महीने लगे हमें एक मेमने को 12 माह का करने में। तो 12 महीने का जो फीड कॉस्ट बैठता है 10 बकरियों का 36,000 रुपये हम मान के चलते हैं। ठीक है ना। ये पहली बार के जो किड्स हैं उनको 12 माह का करने में एक मदर गोट, जो 10 मदर गोट हैं वो खा गई। अब जो दूसरे बार जो बच्चे आए हैं, अब उनको 12 माह का करने में अभी 8 माह शेष बचे थे साथियों। तो पहले जो दूसरी बार के किड्स हैं उनका हम फीड कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 0 से 3 माह वही है 0 साथियों, और 3 से 6 माह का 5 रुपये, और 6 से 12 माह का 10 रुपये। तो ये टोटल मिला के हुआ 2250 रुपये। 2250 रुपये हुआ। 2250 गुणते 18, क्योंकि इसमें भी 10% मोर्टेलिटी निकाल देते हैं, तो 20 बच्चों में से 2 की मोर्टेलिटी हो गई, 18 बच्चे बचे हमारे पास। तो 18 बच्चों का जो फीड कॉस्ट बैठा ये भी 40,500 बैठा। और अब साथियों जो मदर गोट का भी फीड कॉस्ट निकलना है, 8 महीने का अभी बचा हुआ है, क्योंकि पिछली जो हम 36,000 निकाले हैं वो 12 माह का निकाले हैं। अब दूसरी बार के बच्चों को 12 माह का करने में 8 महीने शेष बचे थे, तो 8 महीने का जो फीड कॉस्ट बैठेगा मदर गोट का, 10 मदर गोट का, वो 24,000 रुपये बैठेगा साथियों। तो अब साथियों हम 20 महीने का मदर गोट जो हैं उनका फीड कॉस्ट टोटल करेंगे, और जो 20 महीने में 2 बार के किट्स आए हैं उनका टोटल फीड कॉस्ट करेंगे साथियों। जोड़ेंगे तब वो प्लस माइनस होगा, और उसके बाद कितने का हमारा जो मेमने थे वो सेल आउट हुए, तब जाके निकलेगा कि 20 महीने में हमने क्या खोया क्या पाया। तो जो मदर गोट थी साथियों, मदर गोट जो थी वो 20 महीने में मदर गोट्स ने खाया 60,000 रुपये का फीड, और जो 36 किड्स थे 2 बार के 18 और 18, तो उन्होंने जो फीड कॉस्ट उनके ऊपर जो आई वो आई 81,000 रुपये। तो ये दोनों जुड़ के बैठा साथियों 1,41,000 रुपये। अब जो हम सेल आउट करेंगे इसमें से सिर्फ हम 18 मेल किट्स ही सेल आउट कर पाएंगे। हम ये मान के चलते हैं साथियों कि जो बकरियों में जो एवरेज आता है 50% मेल 50% फीमेल, तो क्योंकि आपने अभी नया फार्म स्टार्ट किया है साथियों, तो आप फीमेल तो बेचेंगे नहीं साथियों, फीमेल को आपको रोकना पड़ेगा यदि आपको अपने फार्म को बड़ा करना है। तो आपके पास मात्र 18 किट्स आए 20 माह में बेचने के लिए, और उन 18 मेल किट्स की मैं एक एवरेज वैल्यू लगा के चलता हूँ कि 10,000 रुपये का आपका मार्केट में बिक जाएगा। और 10,000 का बिकता है साथियों, तो 18 मेल किट्स की कीमत बनती है 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये में साथियों आपने 1,41,000 रुपये माइनस करना है। ये आपका टोटल फीड कॉस्ट है अभी, और 1,41,000 माइनस करते हैं तो 39,000 आपके पास बचते हैं साथियों। और 39,000 में अभी साथियों एक एक्सपेंस और बचा है ब्रीडर का। एक ब्रीडर मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास एक ब्रीडर भी रखना पड़ेगा आपको। तो एक ब्रीडर जो 20 माह में खाएगा तो वो 15 रुपये ऑन एन एवरेज खाएगा एक ब्रीडर, तो 20 महीने में वो 9,000 रुपये का खा जाएगा। अब आपके पास 20 महीने में साथियों मात्र 30,000 रुपये बचे हैं 10 बकरी पालने पर। एक साल में आप 1,00,000 कमाएंगे कि 2,00,000 कमाएंगे, 4,00,000 कमाएंगे, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है ना, कि आप एक साल में 1 रुपये नहीं कमाएंगे साथियों, आप कमाएंगे 20 महीने का टोटल एवरेज निकलेगा इसमें। 20 महीने में 2 बार के जो किट्स हैं उनको एक साल होने का समय लगता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बिजनेस बहुत बुरा लगने लगेगा साथियों। तो अब हम दूसरे 20 मंथ पे आते हैं कि दूसरे 20 मंथ में हम क्या पाएंगे।
क्योंकि हमने अभी 18 फीमेल रोक ली है, तो ये भी मदर बनेंगी और हमारे पास 10 पहले से थी। तो अब दूसरा जो 20 मंथ का सेमेस्टर चलेगा साथियों, उसमें हमारे पास 28 मदर गोट्स होंगी। अब 28 मदर गोट का हम फीड कॉस्ट निकालेंगे साथियों, तो 28 मदर गोट का फीड कॉस्ट 20 महीने का बैठेगा 10 रुपए के हिसाब से 1,68,000 रुपए साथियों। 1,68,000 रुपए बैठेगा। और 28 मदर गोट से जो पहली बार में किड्स आएंगे साथियों, वो भी मैं डबल लगा के चलता हूँ कि डबल आएंगे, मैक्सिमम पे चल रहा हूँ साथियों, ठीक है ना। कोई मोर्टेलिटी 10% की लेके चल रहा हूँ। तो 56 किड्स आए हमारे पास पहली बार में। तो 56 किड्स आए और 56 आए किड्स साथियों, तो 56 एक बार में आए और 56 एक बार में आए। ये पूरे 20 महीने का कैलकुलेशन चल रहा है, तो टोटल होगा हमारे पास 112 किट्स। 112 किट्स में साथियों 10% की मोर्टेलिटी लेके चलते हैं, तो 101 किट्स बचते हैं। तो इसे हम 100 किट्स पे मान लेते हैं कि 100 किट्स हमारे पास बचे। अब 100 किट्स का फीड कॉस्ट निकालते हैं साथियों। तो जो 100 किट्स का फीड कॉस्ट बैठेगा साथियों 12 माह का करके बेचने के लिए, वो बैठेगा साथियों 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए फीड कॉस्ट बैठेगा। ये मान के चलते हैं कि अभी आप एक ब्रीडर से काम चला रहे हैं, तो साथियों जो एक ब्रीडर का फीड कॉस्ट 20 महीने का बैठेगा साथियों, वो बैठेगा 9,000 रुपए। तो मदर गोट का जो फीड कॉस्ट आया 28 मदर गोट का साथियों 10 रुपए के एवरेज से 1,68,000 रुपए आएगा 20 महीने का। और जो किड्स हैं साथियों, उनको 12-12 महीने का होने में साथियों लगेगा 2,25,000 रुपए। और ब्रीडर का खर्च आया साथियों फीड का 9,000 रुपए। टोटल बैठा 4,02,000 रुपए। अब 50, अब जो 100 हैं इसमें से भी आप 50 रोकेंगे, क्योंकि अभी भी आपका फार्म रनिंग में है, आपको अपना फार्म बड़ा करना है। तो अभी आप 50 फिर से फीमेल रोकेंगे और 50 मेल आपके पास सेल आउट करने के लिए हैं। 50 मेल का एवरेज सेल आउट मान के चलते हैं 10,000 रुपए के हिसाब से। तो ये बिक रहा है साथियों हमारा 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए में साथियों 4,02,000 रुपए हमारा एक्सपेंस आया, खर्चा आया साथियों। 98,000 आपके पास इस बार पैसे बचे हैं। और 98,000 अभी बचे नहीं है साथियों, इसके बारे में आगे बताएंगे हम कि ये 98,000 आपके खर्च होंगे अभी। अब तीसरा 20 महीने का जब सेमेस्टर चलेगा साथियों, तब आपकी स्थिति सुधरने वाली है थोड़ी सी। यहाँ तक खोया पाया जीरो है साथियों। तो जब तीसरी बार आप पालेंगे, तो अब जब तीसरा 20 महीने का समय चलेगा साथियों, तो इसमें साथियों आपके पास 28 ओल्ड मदर गोट होंगी और 50 न्यू मदर गोट आपके पास आ जाएंगी साथियों। तो अब आपके पास टोटल 78 मदर गोट होंगी साथियों। और 78 मदर गोट का 20 महीने का फीड कॉस्ट बैठेगा साथियों 4,68,000 रुपए। और 78 मदर गोट से पहली बार में जो किट्स आएंगे 156 किट्स आएंगे। दूसरी बार में 156 किट्स आएंगे, टोटल 312 किट्स हो जाएंगे साथियों। मोर्टेलिटी 10%, तो 31 किट्स मर जाएंगे साथियों। 312 माइनस 31, 281 किट्स बचेंगे। 281 किट्स का फीड कॉस्ट बैठेगा, जो बैठेगा साथियों 6,32,000 रुपए। और 5 ब्रीडर साथियों, जो मैं बोल रहा था कि जो आपके पास 98,000 रुपए बचे हैं ना, उनसे आपको ब्रीडर खरीदना पड़ेगा साथियों। क्योंकि आप जो आपके पास ब्रीडर बकरे तैयार होंगे, आप उनसे ब्रीडर रख नहीं सकते। उनको रखेंगे तो आप इन ब्रीडिंग का शिकार होंगे, जिससे आपका ग्रोथ रुक जाएगी आपके फार्म की। तो आपको ब्रीडर बाहर से खरीदना पड़ेगा। बाहर से ब्रीडर खरीदेंगे साथियों, तो वो 98,000 आपके ख़त्म, ठीक है ना। मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 20,000 से कम में अच्छा ब्रीडर नहीं मिल रहा है साथियों। तो अब 5 ब्रीडर का आप खरीदे हैं। 5 ब्रीडर का फीड कॉस्ट बैठेगा साथियों 4 ब्रीडर खरीदे हैं, एक आपके पास पहले से था, तो 45,000 रुपये आपका फीड कॉस्ट बैठा इनका। और 281 किड्स का फीड कॉस्ट बैठा था 6,32,000 रुपये। और 78 जो मदर गोट थी उनका 4,68,000 रुपये। अब टोटल कर लेते हैं साथियों। तो अब
टोटल जो बैठा फीड कॉस्ट साथियों, तो मदर गोट का बैठा 4,68,000 रुपये, किड्स का बैठा 6,32,000 रुपये, ब्रीडर का बैठा 45,000 रुपये, टोटल 11,45,000 रुपये। अब मैं ये मान के चलता हूँ साथियों कि अब आपका फार्म अच्छी तरह से सेट हो चुका है और अच्छी तरह से रन कर रहा है। अब आप बकरियां नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अब आपके पास 140 और 140 मेल होंगे, 140 फीमेल होंगी, जिसमें से मैं ये मान के चलता हूँ कि 30 आप फीमेल रोक लेंगे, ताकि आपका एक 100 बकरियों की एक अच्छी खासी यूनिट हो जाए। तो 140 मेल जो है साथियों, वो 10,000 के एवरेज से बिकेंगे 14 लाख रुपए के, और 110 बकरियां जो आप बेचेंगे वो 8,000 रुपए के ऑन एन एवरेज बिकेंगी 8,80,000 रुपए की। तो टोटल जो 14 लाख और 8,80,000 रुपए बना, इसका टोटल बैठा साथियों 22,80,000 रुपए का आपने तीसरे 20 महीने के सेमेस्टर में आपने सेल आउट किया। अब 22,80,000 रुपए में 11,45,000 रुपए आपका एक्सपेंस है, खर्च है। 11,45,000 रुपए निकालने के बाद साथियों 11,35,000 रुपए आपको 5वें साल में बच रहे हैं साथियों। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि बकरी पालन में यही कमाई है, यहाँ से आप कमा सकते हैं। और होता क्या है साथियों कि बकरी पालन में यूट्यूब में पूरा रायता फैला हुआ है, और हम इनसे गुमराह होकर इनसे इतना मोटिवेट हो जाते हैं साथियों, और बकरी पालन में आ जाते हैं कि ठीक है बकरी पालेंगे, 1 साल अगर हम इसको दे देंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन 1 साल में आप प्रॉफिटेबल नहीं होते साथियों, 2 साल में नहीं होते, 3 साल में नहीं होते, चौथे और 5वें साल में आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आप प्रॉफिटेबल हुए हैं। तो बकरी पालन में यदि आना है साथियों, तो आप अच्छा खासा समय लेके आएँ, और साथ में साथियों पैसे का अच्छा खासा बैकअप होना चाहिए, तो ही बकरी पालन में आएँ साथियों। आज बकरी वो बकरी नहीं रह गई है कि पुराने ज़माने में लोग चराते थे, चराई युक्त ज़मीनें थी साथियों, और वो फ्री में पल जाती थी बकरियाँ। आज साथियों स्टॉल फीड पर बकरियां पालनी पड़ती हैं, और ज़रा आप गौर करिएगा कि आप के ही ऊपर घर का पूरा बोझ है, घर का जो खर्च चलाना है वो आपके ही ऊपर चल रहा है। और आप जब बकरी पालन में आके बैठ जाएंगे 2 साल, तो उस घर का खर्चा कैसे चलेगा साथियों। तो अदर इनकम आप सोर्स जरूर होने चाहिए साथियों, तब बकरी पालन में आएँ। अन्यथा साथियों अपनी छोटी मोटी नौकरी करें, अपना घर का खर्चा चलाएं, और जब पूंजी तैयार हो जाए तब बकरी पालन में आएँ साथियों। नहीं तो आप भी, जो आज बकरी पालन का जो रेशियो है साथियों कि 100 लोग बकरी पालन कर रहे हैं, तो 95 लोग 2 साल के अंदर हैंड अप होकर वापस चले जाते हैं और बकरी फार्म बंद हो रहे हैं साथियों। उसका मुख्य कारण यही है साथियों कि यूट्यूबर्स इतना गुमराह कर रहे हैं, आपको इतना गुमराह कर रहे हैं कि आप 10 बकरी पालिए और 1 साल में आप 10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता साथियों, ये बिल्कुल मैं एक सिरे से खारिज करता हूं, और मैं चैलेंज करता हूं जो ये कहते हैं कि 10 बकरी से वो 1 लाख कमा के दिखाते हैं, वो कमा के दिखा दें, ठीक है ना। ये सब एक अफवाह है, ये नॉर्मल किसानों को गुमराह करने का एक तरीका है साथियों, आपको फंसाने का एक तरीका है। ये आपको, जब तक आपको ऐसे लुभावना लालच नहीं देंगे साथियों कि 10 बकरी पालिए आप 1 लाख कमाइए, आप तो 2-4 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे, तब तक आप बकरी पालन में आएंगे नहीं साथियों। और जब आप बकरी पालन में आएंगे नहीं, तो उनकी बकरियां महंगे दामों में नहीं बिकेंगी साथियों, ठीक है ना। बकरियां साथियों वो अपनी बकरियां अनाप शनाप ब्रीडर लाके और उसको बोयर बताकर 1 लाख रुपए का बेच रहे हैं, बताइए साथियों। तो अब वो तो पैसा कमाएंगे ना साथियों। तो ऐसे लोग ही पैसा कमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर।